आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ थेल्स। एप्लीकेशन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है। ये आपका यहीं पे आपका ओरिजिनल टेस्ट होता है, ठीक है ना, कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है ना, कुछ बता दिया जाता है। अब आप उस एप्लीकेशन का आप कितना मैक्सिमम यूज करते हैं, समझ रहे हैं। आपको कोई थियरी दे दिया गया, कोई फार्मूला दे दिया गया, और आप उसको कितने डाइवर्स वे में, कितने तरीके से यूज करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं पे हमारा मेंटल टेस्ट होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है। यहाँ पे हम पता चलता है कि हम अपने दिमाग को कितना ज्यादा यूज कर पाते हैं। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया तो आप उसको कितना ज्यादा यूज करते हैं। क्योंकि आज हम जिस वर्ल्ड में जी रहे हैं वहाँ इन्फॉर्मेशन और थ्योरी का कमी नहीं है, बस कमी है तो उसको अप्लाई करने का। ठीक है, तो हम लोग एक बार एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं, थेल्स थ्योरम को देखते हैं कि और इसको कैसे अप्लाई करना है वो समझते हैं। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि आपको ट्रायंगल दिख रहा है वहां पे एबीसी, जिसमें डी पैरेलल है किसके, बीसी के। ठीक है, तो इफ डी पैरेलल होगा बीसी के, अगर डी पैरेलल होगा बीसी के तो क्या होगा, आपको पता है क्या होगा, बताइए क्या होगा। एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी इक्वल किसके होगा, ए बाई ईसी की इक्वल। कोई दिक्कत नहीं। ये एक केस हुआ। दूसरा केस ये कि हम बड़ा वाला पूरा एक साइड लिए ए बी और अपर वाला पोर्शन ए डी, और इस साइड भी पूरा साइड ए सी और अपर पोर्शन ए ई। फिर थर्ड केस पूरा साइड ए बी और नीचे वाला पोर्शन डी बी, फिर पूरा साइड ए सी और नीचे वाला पोर्शन ई सी। ये तीन तरह का केस होता है, कल हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, और इन तीनों केस में कोई भी एक हुआ तो ये तीनों अकर्ड होगा, ये भी हमको पता है। कोई भी अगर एक केस आपको दिया है तो ये तीनों केस अकर्ड होगा, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो ये अगर इफ में रहेगा इन तीनों में कोई भी, तो हम मानेंगे कि ये तीनों का तीनों केस सिमुलटेनियसली ऑकर्ड हो रहा है, ऐसा हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं। तो अगर इन तीनों में कोई भी एक होगा तो डी किसके पैरेलल हो जाएगा, बीसी के। ठीक है, तो इसी को हम कन्वर्स कहते हैं, इसी को हम कन्वर्स कहते हैं। तो देखिए, जब आप इतना सब कुछ सीखिएगा तो आपके अंदर का भूतवा ना ऑब्जर्व कर रहा होगा। वो 4 क्वेश्चन बाद बोले, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बोले, पर वो कभी ना कभी जरूर बोल उठेगा कि सर ये 4, 3 इधर के और 1 इधर के, अगर इन 4 कंडीशन में कोई भी एक हमको दिया हुआ है तो हम समझेंगे कि चारों का चारों कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है या चारों का चारों कंडीशन ट्रू है। और अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये 4 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन दे देगा तो ये 4 का 4 कंडीशन सही होगा। ठीक, ये बिल्कुल बॉटम लाइन की बात है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको डी पैरेलल बीसी दिया हुआ है तो ये सब होगा। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको ये खोजना है। जनरली कन्वर्स की बात नहीं कर रहे हैं, अगर सीधा सीधा थेल्स थ्योरम दिया हुआ है तो हमको डी पैरेलल बीसी खोजना है कि कौन सा लाइन सेगमेंट किस साइड के पैरेलल है, ये मिल जाएगा। फिर वहां से रेशियो में डिवाइड करेंगे और फिर हमारा क्वेश्चन इसका सॉल्व हो जाता है। एक दूसरे में आपको दूसरी तरह का जब इसका रिवर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें से कोई भी एक कंडीशन आपको ढूंढ लेना है कि इसका रेशियो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब रेशियो जो है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है, इसको ढूंढ लेना है। और वहां से आपको जनरली उसमें क्वेश्चन प्रूव्ड का होता है तो आपको इस तरीके का प्रूव कर देना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे उस तरीके का क्वेश्चन भी देखते हैं और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम, है ना। ये सिर्फ हम ये एप्लीकेशन ऑफ थेल्स का ही नहीं, हम जब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको ये देखना होता है कि दो पार्ट्स होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, चाहे वो हमारे मैथ्स का क्वेश्चन हो या हमारे रियल लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम। सबसे फर्स्ट पार्ट है प्लानिंग, है ना। आप इसको प्लानिंग कह लीजिए
अप्रोच कह लीजिए कि आप किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को अपने लाइफ का या मैथ्स का आप किस तरीके से अप्रोच करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या किस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्लानिंग करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकंड पार्ट होता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन ये थोड़ा सा भी आपको हो सकता है डिफिकल्ट लगे वर्ड। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि आप इसको इस जो प्लान बनाए हैं आप उसको किस तरीके से फॉलो किए हैं, है ना। आपको ये सब सुन के ऐसे लगता होगा जैसे हम रूटीन बनाए अपना, तो रूटीन में प्लानिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन हो जाता है, फॉलो करना। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अप्रोच ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करते हैं, किस तरीके से उसको सॉल्व करने के लिए प्लान क्रिएट करते हैं। और कई बार हम लोग जो करते हैं क्वेश्चन, उसमें हम लोग करते क्या है कि हम लोग बिना प्लानिंग के सीधा सीधा क्वेश्चन लेके फॉर्मूला लगाते हैं, एक्सिक्यूट करना शुरू कर देते हैं। तो शुरू का जो फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है, बाद में जाके क्वेश्चन फंसने लगता है, क्वेश्चन सॉल्व होना मुश्किल होते जाता है। तो जो इंटेलिजेंट होता है बच्चा, जो बच्चा तेज होता है, वो अपने अंदर कहीं ना कहीं ये प्लानिंग का पार्ट, ये जो अप्रोच का पार्ट है, इसको डेवलप कर लेता है। ठीक है, इसको डेवलप कर लेता है और फिर उसको फॉलो करता है। मतलब एक बार डेवलप हो गया कि पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, ये पूछ रहा है ना। हर क्वेश्चन खुद न खुद अपना प्लानिंग, अपना अप्रोच बताता है कि हमको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। उसमें ये हमको पता चलता है कि उसमें हमको लाना क्या है, क्या रिक्वायर्ड है, वो हमको सब कुछ बताता है। हमको क्या टूल्स दिए गए हैं, क्या रिक्वायर्ड है, ये बताएगा। और उसके बाद ये फॉलो, तो ये सिंपल है, फ्रैक्शन का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड इक्वेशन, यही सब करना होता है मैथ्स में। ठीक है ना। इसको आप एक और एग्जांपल से अगर ऐसे समझें कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफिस, है ना। अगर ऑफिस है तो ऑफिस में आपको पता है दो पार्ट्स होते हैं, दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं। एक ऑफिसर जो सारे डिसीजन मेकिंग करता है उधर, है ना। और दूसरा जो क्लर्क लेवल के एम्प्लॉय होते हैं, ये क्या करते हैं, इसके द्वारा लिए गए डिसीजन को एक्सिक्यूट कराते हैं, फॉलो कराते हैं। जो ये डिसीजन लिया उस पर ये काम करते हैं, उस डिसीजन को पूरा करते हैं। तो ये पार्ट इन मैथमेटिक्स, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये पार्ट जनरल पार्ट है, आप इसको इजिली कर लेते हैं। ये पार्ट आपको अपने अंदर डेवलप करना होता है। ठीक है, फिर हमारे अंदर कब हुआ जाएगा, बोला सर एक एग्जाम्पल दीजिए और अच्छा समझ में आएगा। तो आज पूरा का पूरा एग्जाम्पल ही है। हम लोग हर क्वेश्चन को इस तरीके से पहले प्लानिंग, पहले सोचेंगे कि क्या अप्रोच लें हम उसमें, और वहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जस्ट एग्जीक्यूशन, है ना, वो आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा और हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। अब देखिए हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, एबीसी एक ट्रायंगल है, डी पैरेलल है बीसी का। गिवन क्या है कि डी पैरेलल है बीसी का और एडी बाई डीबी दे रखा है, यानी एडी इज टू डीबी 3:5 है। इन दोनों का रेशियो दे रखा है। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, जो आप चाह रहे थे वही पूछ रहे हैं, ए इज टू ईसी। ये एकदम बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है ना, जिसको हम फॉर्मूला पुटिंग कहते हैं, उसी तरह का क्वेश्चन है। पर फिर भी हम एक बार प्लानिंग का लेवल देख लेते हैं, इसमें क्या करना है। देखिए सबसे पहले जैसे ही आपको दिया डी पैरेलल बीसी, ठीक है, डी पैरेलल बीसी, हम आपको इसको दो तीन तरीके से समझा देते हैं। डी पैरेलल बीसी, तो जैसे ही आपको डी पैरेलल बीसी दिया तो आपको समझ में आया कि डी पैरेलल बीसी है, तो हम ट्रायंगल्स में जैसे ही पैरेलल होता है तो रेशियो के सेम रेशियो में डिवाइड करता है, पता है आपको। तो AD इज टू DB इक्वल टू A इज टू EC। आपको ये बात समझ में आ जाता है कि अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। और इस तरह के दो केस और है ना, हम लोग टोटल 3 केस डिस्कस किए हैं इस तरह के कंडीशन पे। तो यहाँ पे कौन सा दे रखा है, हम देखते हैं कि यही वाला एक दे रखा है 3/5, तो हम यही केस लेंगे, बाकी दो नहीं लेंगे। आप समझ में आ रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट केस है वही दे रखा है AD बाई DB 3/5, और पूछ भी क्या रहा है, सेकंड वाला। तो काम ही खत्म हो गया ना, ये तो हमको पता है 3/5 है, और ये क्या हो जाएगा AE बाई EC। इसको उलट के बस लिख लेंगे, AE बाई EC क्या हो गया 3/5। तो देखिए इसमें कोई भी तीर मारने वाली बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था, सबको पता है, हम लोग फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। पर हम लोग इसको इसलिए समझ रहे हैं कि हाउ टू अप्रोच,
तो एक ये तरीका था कि डी पैरेलल बीसी हम लोग पकड़े और इससे जो हम लोग को मिलता था आउटपुट, है ना, डी पैरेलल बीसी होगा तो क्या होगा, सीधा सीधा उस पर ये क्वेश्चन बेस्ड था, सॉल्व भी हुआ। सेकंड चीज ऐसे समझते हैं कि हमको पूछ क्या रहा है, ए इज टू ई सी, यहाँ आके देखते हैं ए इज टू ई सी, फिर देखते हैं ये जो लाइन है अगर ये इसके पैरेलल होगा तो ऐसा तो होगा ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी, बिल्कुल होगा, यही पूछ रहा है। देखिए कि ये भी दे रखा है डी पैरेलल बी सी, काम ही हो गया। मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो सबसे पहले यही देखता हूँ कि पूछ क्या रहा है ना, क्या आस्क्ड है, वहां से क्वेश्चन सबसे आसानी से बनता है। तो अगर आप देखिए, आप ऐसे देखिएगा कि ए इज टू ई सी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो आपको याद आएगा कि ए इज टू ई सी इक्वल होता है ए डी बाई डी बी के, कब, जब डी पैरेलल बी सी दे रखा हो। तो डी पैरेलल बी सी तो दे रखा है और ए डी बाई डी बी भी दे रखा है 3/5, तो हम यहीं से बोल देंगे ए बाई ई सी भी कितना होगा 3/5। ये सबसे इजी क्वेश्चन था, ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन का अनदर पार्ट है, इसमें बोल रहा है कि ए का लेंथ क्या होगा और इसी का लेंथ क्या होगा, ए का लेंथ क्या होगा और इसी का लेंथ क्या होगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग अप्रोच करते हैं। देखिए डी पैरेलल बीसी दिया है और ए इसी का लेंथ पूछ रहा है, तो हमको जो सीधा सीधा समझ में आएगा कि ए इज टू ई सी, यही रेशियो करेंगे ए बाई ई सी, तो इधर से क्या हो जाएगा ए डी बाई डी बी, ये दे भी रखा है अपने को पता है। तो कुछ तो मिला हमको ए ई सी के बारे में, क्या मिला तो देखते हैं, ए बाई ई सी इक्वल टू ए डी बाई डी, करेक्ट। और हमको पता है कि ए बाई ई सी कितना हो जाएगा 3/5, ऐसा गिवन है, हम अपने तरफ से तो लिख नहीं रहे, ऐसा क्या है क्वेश्चन में गिवन है। तो हमको तो इतना पता चल गया ए बाई ई सी क्या है 3/5 है, ठीक है। अब देखिए ये पता चल गया रेशियो, और ए प्लस ई सी, ए प्लस ई सी क्या हो जाएगा ए सी, ए सी दे रखा है 4.8। तो आपको पता है कि जब किसी भी चीज को दो रेशियो में हम डिवाइड करके पता होता है और दोनों का सम पता होता है, तो हम इसको इजीली निकाल लेते हैं। आप लोग 6-7 में रेशियो में पढ़े होंगे, तो अब कुछ भी नहीं बचा है, बनाते हैं लेट a इक्वल टू 3x, आपको 6 याद आ रहा होगा, एंड EC इक्वल टू 5x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं a प्लस ई सी क्या हो जाएगा, a प्लस ई सी हो जाएगा AC, और a क्या है, a है 3x और EC क्या है, EC है 5x और AC कितना है 4.8, ठीक है। आप देखिएगा इधर विजिबल है यहाँ तक, इधर देखिएगा 3x प्लस 5x 8x इक्वल टू 4.8 है ना, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.8 बाई 8, 0.6 आ गया 0.6। अब यहाँ से हम इसको सीधा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, x इक्वल टू आ गया 0.6, तो आप देखिए a को क्या माने थे आप 3x, आपने 3x माना था, 3 इंटू 0.6 क्या हो गया 1.8 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं, यही यूनिट यहाँ यूज किया है, वही यूनिट वहाँ यूज कर लेंगे। इसी इक्वल टू क्या है 5x, तो 3 is to 0.6, सॉरी 5 is to 0.6, यानी 3 cm हो जाएगा कि नहीं, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यही अप्रोच है, हम लोग पहले प्लानिंग किए कि ए बाई ई सी अगर पता चल जाए, ए सी का लेंथ पूरा पता था अपने को, अगर इसका रेशियो पता चल जाए तो हम ए ई सी को अलग अलग निकाल पाएंगे। इसका रेशियो हमको कहाँ से मिला, डी पैरेलल बी सी दे रखा है, तो ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी निकल जाएगा, यहाँ से हमको इसका रेशियो मिल गया। अब जब रेशियो मिल गया तो हम लोग अपना 6th क्लास का मेथड लगा लिए, इसको बोलते हैं फॉलो, है ना, एक्सिक्यूशन का प्रोसेस क्लर्कियल लेवल, कि जैसे ही हमको इसका रेशियो कैसे मिलेगा, ये अप्रोच ही इसमें इंपॉर्टेंट है, नहीं तो उसके बाद हम अपने नीचे के क्लासेस में चले जाते हैं जिसको हम अच्छे से पढ़े ही होते हैं। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट करना होता है, फॉलो करना होता है अपने प्लानिंग को, अपने प्लान को, और इसको सॉल्व कर लेना होता है। जो आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसको सिर्फ सॉल्व करना होता है, जो आप अप्रोच करते हैं
उसको फॉलो करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और भी देखेंगे, जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आएगा प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम्पल 2 है ये, है ना। ये सेकंड क्वेश्चन है, देखते हैं। एबीसी एक ट्रायंगल है, दे रखा है डी पैरेलल बीसी और कुछ इंफॉर्मेशन, है ना, मतलब कुछ और भी दे रखा है। पूछ क्या रहा है, एक्स पूछ रहा है। यहां से हम लोग ध्यान देना शुरू करेंगे। एक्स पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू कैसे आएगा, जब हमारे पास कोई एक इक्वेशन होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इक्वेशन की खोज में। अब देखते हैं डी पैरेलल बीसी है, तो डी पैरेलल बीसी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या क्या दिया है, एडी दिया है एक्स के टर्म में, ये दे रखा है। ए इधर वाले का भी अपर पार्ट दे रखा है, बीडी इस इधर वाले का लोअर पार्ट दे रखा है, और सी इधर वाले का लोअर पार्ट दे रखा है। ये सारा एक्स के टर्म्स में दे रखा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमको क्या क्या पता है। हमको पता है एडी बाई एडी पता है, डीबी पता है, तो इस तरीके से इधर भी रेशियो बनेगा एई और ईसी, और ये सारा हमको क्या है पता है। ओके, तब हम क्या करेंगे, दे रखा है डी पैरेलल बीसी, तो हम इसको सीधा यहीं से लिखना शुरू करते हैं, थोड़ा ऊपर से। इफ डी पैरेलल है किसके, बीसी के, देन हम क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा, एडी बाई ए इक्वल टू एडी बाई डीबी इक्वल टू ए बाई ईसी। अब ये देखिए, ये चारों टर्म हमको दे रखा है। अब अगर हम यहाँ पे फिट करेंगे तो सिर्फ एक ही अननोन रहेगा, वो कौन रहेगा, एक्स में, क्योंकि ये चारों टर्म हमको एक्स के टर्म में दे रखा है ना। तो अगर हम पुट करेंगे तो सिर्फ एक्स अननोन रहेगा और एक इक्वेशन रहेगा हमारे पास, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि ये हमको पहले क्लियर होना चाहिए। अब एडी पुट करते हैं, 4x माइनस 3 8x माइनस 7, ए कितना है, यहाँ पे db है, db कितना है 3x माइनस 1, और ए कितना है 8x माइनस 7, और ec कितना है 5x माइनस 3। अब आप देख रहे हैं आपके पास एक प्रॉपर इक्वेशन है। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये इक्वेशन जैसा लग नहीं रहा है, हम लीनियर देखें या क्वाड्रेटिक देखें। तो आपको पता चल जाएगा ये इक्वेशन है, थोड़ा सा इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 5x माइनस 3 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और 8x माइनस 7 इंटू 3x माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक का तो 5 4 जा 20x स्क्वायर, ठीक है, 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15, 15 और 12 27x, 3 3 जा 9 प्लस 9 इक्वल टू 8 3 जा 24x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 21 माइनस 29x माइनस 8 और माइनस 21 माइनस 29x और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब अगर आपको भी इतना फास्ट सीखना है तो आपको क्वाड्रेटिक देखना होगा, है ना। क्वाड्रेटिक हम लोग अगर करेंगे तो ये सच में बहुत इजीली सॉल्व होता है। अब इसको आप किसी भी साइड ले जाके मैनेज कीजिए। हम आपको हमेशा प्रेफर करेंगे कि आप उस साइड जाएं जिधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर इधर ज्यादा है, हम कंपेयर करके लिखते हैं। आपको भी ये सीखना चाहिए टर्म। ये 24x स्क्वायर है, इधर 20x स्क्वायर है, कितना ज्यादा है 4। 20 20 दोनों एक दूसरे को मैनेज कर लेगा, एक्स्ट्रा कितना है 4 वही लिखना है। इधर माइनस 27 इधर माइनस 29, तो माइनस 2x, इधर प्लस 7 इधर प्लस 9, तो ये ज्यादा है तो ये प्लस 2 इधर बच जाएगा, इधर आएगा तो माइनस 2। ये इक्वेशन आ गया। अब देखिए, अब ये सारा का सारा खेल क्वाड्रेटिक का बच गया, क्योंकि x के लिए पूछ भी रहा था। 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम जा रहे हैं इसको इरेज करने। आप क्या कीजिए, आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है,
4x² माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक और बात, जैसे ही क्वाड्रेटिक में अगर आपको कुछ कॉमन दिखे, आप सबसे पहले उसको रिमूव कर दें। अगर नेक्स्ट साइड RHS वाले साइड पे क्या पड़ा हो, 0 पड़ा। यहाँ से भी देखिए 2 कॉमन है, 2 को रिमूव कर सकते हैं हम। 2x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे पास अलग तरीका है, आप इसको जनरल जो तरीका है उस तरीके से आप सॉल्व करते भी होंगे। इसमें कैसे, ये जो c है वो लेस देन 0 है, तो दो बातें हमको समझ में आएंगी कि अगर लेस देन 0 हुआ c, दैट इज कि साइन आर अपोजिट, दोनों का साइन अलग अलग होगा, और जो कहानी होगा वो सब्सट्रैक्शन का होगा। ठीक है, अब CA हम देखते हैं, तो CA मेरे पास -2 आता है, माइनस को इग्नोर करते हैं, हमको मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए और सब्सट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, 1। तो कैसे होगा, 2 माइनस 1 करेंगे, है ना, 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो 2 और 1। अब सिंस यहाँ पे B निगेटिव है, तो B निगेटिव होता है तो बड़ा वाला जो रूट होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, और छोटा वाला जो रूट होता है वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन अपोजिट है। अब A अगर 1 के अलावा कुछ है, ये 2 है, तो इससे हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, और यही दो हमारे रूट आए x के, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1/2। ठीक है, पर हमको पता है कि ये दो इसके रूट है। अब -1/2 मेरे ख्याल से इसमें आप नहीं ले सकते, क्योंकि -1/2 लेंगे तो ये लेंथ है, और लेंथ इसमें सारे का सारा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें माइनस नहीं ले सकते, हम सिर्फ किसको लेंगे, प्लस को, और यहाँ x इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यही आंसर। ठीक है, तो ये इसका आंसर। तो ये देखिए, ये ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, MN पैरेलल है QR के, है ना। अब ये दे रखा है यहाँ पे कि MN पैरेलल है QR के, और PM का वैल्यू दे रखा है 1.9 सेंटीमीटर, MQ का दे रखा है 5.7 सेंटीमीटर, इधर NR का दे रखा है, और PN का पूछ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि PN का पूछ रहा है, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि PN का जो वैल्यू है वो कितना है, x सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसमें क्या है, है आपको पूछ रहा है, दिया दे रखा है MN पैरेलल है QR के, तो सबसे पहला बात तो यही है कि इफ MN पैरेलल है QR के, देन क्या होगा, देन होगा PM बाई MQ। इसी तरह के फॉर्मेट में इधर गिवन है, तो इसी को रख लेंगे, PN अपॉन में NR। अब आप देखिए, आपके पास 4 वेरिएबल है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ऑलवेज आपके काम आएगा। यहाँ पे देखिए 4 वेरिएबल्स हैं, इसमें किसी भी 3 का वैल्यू आपको गिवन होना चाहिए, किसी भी 3 का। अगर इसमें से 3 का वैल्यू गिवन है तो फोर्थ ऑटोमेटिक निकल जाएगा, 1 इक्वेशन 1 अननोन। समझ गए ना। तो यहाँ पे भी देखिए आपको PM गिवन है 1.9, MQ गिवन है 5.7, PN गिवन है x, ये नहीं गिवन है तो इसके लिए हम लोग x लेट किए हैं, यही एक अननोन है, और NR भी गिवन है आपको 6.9। तो अब आप देख लीजिए, x का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो इसके साइड डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, थ्री से 2.3, और x का वैल्यू कितना हो गया 2.3, और ये सारा वैल्यू सेंटीमीटर में है। ठीक है ना, ये सारा वैल्यू कितना है, सेंटीमीटर में, तो x भी कितना हो जाएगा 2.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, ये हुआ एक अप्रोच। अब देखिए बोधुआ ना ऑब्जर्व कर रहा था, वो बोला कि सर एक और तरीका समझ में आ रहा है। बोला कि देखिए सर, एक डिजिट के बाद डेसिमल इधर भी, एक डिजिट के बाद डेसिमल इधर भी, तो अगर हम इसको 19 समझें तो 19 3 जा 57, तो ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, तो इसको भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 69 और 6.9। पर हमको नहीं समझ कि किसका मल्टीप्लाई 69 आता है या 6.9 आता है, तो हम ये कर सकते हैं कि ये इधर से इधर कैसे आएगा, 5.7 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.9 आएगा, तो 6.9 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे
तो 2.3 आएगा। या अगर आप डेसिमल इग्नोर कर दें सब में, क्योंकि रेशियो का कहानी है और सब में 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो अगर आपको पता होगा तो जैसे ही डिवाइड लगाएंगे तो ये डेसिमल कट जाएगा। तो 19 3 जा 57, 23 3 जा 69, 2.3। इतना सिंपल था, आप देखते हुए इसको सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है ना। फिर भी आपको पेपर में राइट करना हो तो दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व इट, और ये बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है।